एक कहानी उस संत की है जो अंधेरे में न केवल एक दीपक बन के जलती है, बल्कि प्रेम की एक ऐसी अग्नि बन के उभरती है जो हर हृदय को रोशन कर देती है। एक गाथा उस साधक की है जिसने संसार को केवल देखा नहीं, बल्कि हर जीव, हर प्राणी में श्री कृष्ण की दर्शन किए। उनके बोल में शहद जैसी मिठास है, उनके मुस्कान में वो जादुई आकर्षण है जो सीधे मन को वृंदावन ले जाती है। उसके पास बैठकर दुखी का दुख खत्म हो जाता है, अहंकारी का अहंकार झुक जाता है, खोई आत्मा को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान किसी दूसरे माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। उनकी आवाज में वो कंपन है जो वृंदावन की बांसुरी में गूंजती है। एक गाथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें संसार आज प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसल ब्लॉक में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण परिवार में जन्मा अनिरुद्ध कुमार का पिता श्री शंभू पांडे और माता रामा देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। घर में सुबह शाम आरती पूजा का वातावरण बना रहता था। कहा जाता है कि बचपन में अनिरुद्ध कुमार अक्सर राधा कृष्ण की तस्वीरों को निहारा करते थे, जबकि दूसरे बालक खिलौने में खेलते थे, लेकिन एक मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर पूजा करता था। गांव का बुजुर्ग कहता था कि ये बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं। धीरे धीरे उसकी लगन बढ़ती गई। वो मंदिरों में घंटों बैठकर भजन सुनता और आंखों में आंसू लेकर भगवान के नाम का जप करता। वो ना छोटा पुजारी था, ना कोई साधु, फिर भी उसमें वो भाव था जो किसी तपस्वी में होता है। अनिरुद्ध कुमार पांडे को पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि थी। रामायण, भगवत गीता उसने कम ही उम्र में कंठस्थ कर लिया, लेकिन एक सवाल उनके भीतर खाया जा रहा था कि आखिर भगवान को पाया कैसे जाए। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ईश्वर को ढूंढने जा रहा हूँ। माँ मुस्कुराई, पर दिल में दर्द था कि ये बच्चा जो कहता है वो करके दिखाता। और फिर 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपना घर छोड़ दिया। कंधे पर एक छोटा सा झोला और ओठों पर एक नाम, राधे कृष्णा। उसने कहा कि मुझे भगवान चाहिए, ना कि संसार। गांव वालों ने समझाया, माँ ने रोका, लेकिन वह ठान चुका था। उसके पांव किसी शक्ति से खींचे जा रहे थे वृंदावन की ओर। सबसे पहले वह पहुंचा काशी। उन्होंने कई महीनों तक वहां ध्यान और साधना की। ना कोई साथी, ना कोई आसरा, सिर्फ नाम जप। काशी के बाद वह मथुरा और फिर वृंदावन चले गए। ओ वृंदावन की गलियां, राधा कृष्ण के नाम से भरी हवा और भक्तों की भीड़, और सब ने उस युवा साधक को अपनी गोद में ले लिया। यहीं से अपनी गुरु से दीक्षा ली और बन गए श्री प्रेमा गोविंद शरण महाराज। गुरु ने कहा कि अब तू प्रेम का संदेश लेकर लोगों तक जा, संसार को बता कि भक्ति ही सच्चा सुख है। गुरु की चरणों में रहकर उन्होंने भक्ति की और गहराइयां समझी। उन्होंने कहा कि भक्ति में बुद्धि नहीं, भगवान चाहिए। वृंदावन में उन्होंने साधना की, प्रवचन किए और लोगों को सिखाया कि प्रेम ही भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। कई बार उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने डायलिसिस करना शुरू किया और कई दिनों तक भक्त परेशान थे। देश भर में प्रार्थना हुई, पर महाराज जी ने कहा कि शरीर नश्वर है पर प्रेम अमर है। आज भी वे स्वास्थ्य संघर्ष झेल रहे हैं, पर उनका मन आज भी राधे राधे नाम में लीन है। हर दर्द में मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका विश्वास अडिग है। वो कहते हैं कि भक्ति में दुख भी सुख बन जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हृदय में प्रेम होता है तब संसार शांति से भर जाता है।
आज प्रेमानंद जी महाराज लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है। उनकी वाणी सुनते ही आंखों से आंसू निकल जाता है और मन में बस एक ही शब्द गूंजता है, राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज एक नाम नहीं बल्कि एक भाव है, प्रेम का, भक्ति का और दिव्यता का। उनकी वाणी से निकला हर एक शब्द जीवन को बदल देता है। उनकी मुस्कान में वो शांति है जो वर्षों की साधना से मिलती है। अगर आपके जीवन में कभी अंधेरा लगे तो प्रेमानंद जी की वाणी सुनिए और आपके भीतर उजाला महसूस होगा, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भगवान है और जहां प्रेमानंद जी महाराज है वहां प्रेम ही प्रेम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और बताइए कि आपको प्रेमानंद जी की कौन सी पाठ प्रेरणादायक लगती है। राधे राधे।